हेलो फ्रेंड्स। जब आपको किसी ऑब्जेक्ट को ठंडा करना हो तो आप क्या करते हो? यू जस्ट रिमूव द एक्स्ट्रा हीट थ्रू हीट ट्रांसफर प्रोसेसेस लाइक थर्मल रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन, जिससे इवेंचुअली बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। इस एक्स्ट्रा हीट को बाहर निकालने के लिए हमारे एसी और फ्रिज में एक वर्किंग फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे रेफ्रिजरेंट कहते हैं। रेफ्रिजरेंट एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड है जिसे आसानी से गैसियस और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है बिकॉज इट हैज वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। एसी और फ्रिज में दिस वर्किंग फ्लूइड अंडरगोज थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस, जहां इसके रिपीटेड फेज चेंज के दौरान हुए हीट एब्जॉर्प्शन और रिजेक्शन से कूलिंग अचीव किया जाता है। नाउ लेट्स गेट इनटू द प्रोसेसेस ऑफ दिस रेफ्रिजरेशन साइकिल। यहाँ वर्किंग फ्लूइड के प्रेशर और टेम्परेचर को अलग अलग स्टेजेस में मैनिपुलेट करने के लिए वी हैव अ कंप्रेसर, अ कंडेंसर, एन एक्सपेंशन डिवाइस एंड द बिजनेस यूनिट, जिसे इवेपोरेटर कहते हैं। आसान भाषा में कंप्रेसर से निकली हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस हीट एक्सचेंजर में जाकर सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, जहां इसे एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू दूसरे हीट एक्सचेंजर में भेजा जाता है। एंड दिस इज वेयर वर्किंग फ्लूइड आपके रूम के हीट एब्जॉर्ब करके उसे ठंडा कर देता है। एंड दैट वे वी रीचेस टू द फाइनल स्टेज ऑफ द साइकिल। यहाँ वर्किंग फ्लूइड को फिर से कंप्रेसर में भेज दिया जाता है एंड द सेम प्रोसेस कंटिन्यू। बेसिकली एसी आपके रूम एयर को डीह्यूमिडिफाई करके उन्हें ठंडा कर देता है, और इसी के साथ शुरू होता है एक डिबेट, एसी और एयर कूलर में कौन ज्यादा बेहतर है। चलिए समझते हैं। एसी आपके रूम एयर को बार बार वहीं सर्कुलेट करता रहता है, दूसरी ओर एयर कूलर बाहर की ताजी हवा खींचकर उसे ठंडा करके रूम में भेजने का काम करता है। इसके अलावा एयर कूलर हमारे रूम का एयर अननेसेसरली एक्स्ट्रा ड्राई भी नहीं करता। दैट वे वी कैन कंक्लूड हमारे जंबो एयर कूलर्स एसी की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर एयर क्वालिटी वाली कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। क्लियरली आवर ट्रेडिशनल अप्रोचेस ऑफ कूलिंग हैव बीन फुल प्रूफ। इसलिए आप भी फ्रिज की जगह मटकों का ठंडा पानी पीना प्रेफर करें। आजकल शॉपिंग मॉल, ऑफिस प्रीमाइसेस जैसे लार्ज एरियाज को ठंडा रखने के लिए सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स आर क्वाइट पॉपुलर। इसमें सप्लाई और रिटर्न डक्ट्स के थ्रू ठंडी हवा को बिल्डिंग के अंदर सर्कुलेट किया जाता है। इस सेंट्रल कूलिंग सिस्टम के आउटडोर यूनिट्स को आपने बड़ी बिल्डिंग्स के बाहर जरूर देखा होगा। मोर सो दिस इज अ वेरी एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव कूलिंग टेक्निक नाउअडेज। नाउ सम फन फैक्ट्स। पहले के जमाने में बर्फ की सिल्लियों को कूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। स्पेशली फॉर दिस पर्पस ठंडे प्रदेशों से बड़े बड़े आइस ब्लॉक इंपोर्ट किए जाते थे। आपको पता है दुनिया का पहला एसी एक पब्लिशिंग कंपनी में ह्यूमिडिटी को रेगुलेट करके इंक को सुखाने के लिए इन्वेंट किया गया था। चलते चलते इस गर्मी के मौसम में हमर छत्तीसगढ़िया स्पेशल बोरेबासी का स्वाद लेना ना भूलें। मिलते हैं अगले हफ्ते। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।